आजमगढ़ का है, आजमगढ़ से है, यूपी का, लेकिन इन दिनों में बिहार में सेवा करते हैं। आइए संदेश को, यीशु जो चाहते हैं आज वो संदेश सुनते हैं उनके मुखांतर से। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। प्रभु ने हम लोगों को अच्छा मौका दिया आज के दिन में, अलग अलग जगह से जोड़ा और अलग अलग जगह से लेकर के आया ताकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होकर के परमेश्वर की महिमा स्तुति करें और उसके वचन को हम लोग को सीख सकें। तो आज हम लोग वचन को सीखेंगे और वचन को सीखने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। हम निर्बुद्धि मनुष्य प्रभु जी, हम कुछ नहीं जानते प्रभु जी, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इस वचन के वेद की बात को समझ सके प्रभु और पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़े प्रभु। सिखाने वाले आप हैं, बुद्धि देने वाले आप हैं प्रभु जी। मैं अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग न करने पाऊं प्रभु जी, कोई अपने ज्ञान का प्रयोग न करने पाऊं। जो ज्ञान तू देगा परमेश्वर पिता, जो वायदा किया है तुम्हें क्या बोलना है क्या कहना है उसी घड़ी बताया जाएगा। तो उस वचन को, उस वायदे को प्रभु जी मेरे जीवन में पूरा करना प्रभु। प्यारे प्रभु तो मदद कर, सहायता कर, ताकि सुनने वालों को भी मन हृदय प्रभु जी तैयार रहे प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुने और सब लोग अपने अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर धनराज के लिए प्रभु जी, जो काफी परिश्रम करते हैं इस अवस्था में प्रभु जी। इसके बदले प्रभु जी उनको बहुत आशीष दे, बहुत सामर्थ दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी, एलिया के समान उनको दोगुना आशीष दे प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम लोग थोड़ा वचन, छोटा वचन सीखेंगे, बहुत समय ना लेकर के, कि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता है, और बहुत अच्छी प्रार्थना भी करते हैं सब लोग, और उनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु उत्तर भी देता है। उनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु लोगों को चंगाई भी देता है। उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु बहुत लोगों को आशीषित करता है। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। तो हम लोग भी दो तीन बातों को देखेंगे, दो तीन व्यक्तियों के जीवन के बारे में देखेंगे कि सच में उनकी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे उन लोगों ने अपनी प्रार्थना के द्वारा पूरा उथल पुथल कर दिया, सोचने को लोगों को मजबूर कर दिया। कि हम लोग भी कभी कभी उनके जीवन के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही अपने अंदर एक ग्लानि होती है कि काश मेरे भी जीवन में ऐसा होता। तो विश्वास की प्रार्थना है ना, जो प्रार्थना होती है वो विश्वास की प्रार्थना होती है। और सच में कुछ लोगों ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उनके जीवन के द्वारा, उनके खुद के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, जिसको वो लोग सोच भी नहीं सकते और हम लोग भी सोच नहीं सकते। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, सब लोग मिल करके सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। और हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और 13 से लेकर के हम लोग 20 तक देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 से लेकर के 20 पद तक हम लोग देखेंगे। यदि तू मैं
कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उनके पाप उनके पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से और वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। हेलो। सुभाष जी आप म्यूट में। थैंक यू मास्टर जी पढ़ने के लिए, प्रभु आशीषित करे। तो हम लोगों ने पढ़ा है और सब लोगों ने सुना है। तो यहाँ पे जो हेडिंग है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना सच में बहुत पावरफुल होती है और उसी बात को हम लोग यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, जो 13 पद है वो खुद मुझसे बात कर रहा है, खुद हमसे बात कर रहा है कि यदि हम दुखी हैं, वचन में लिखा है तुम में कोई दुखी है, तो यहाँ पे हम लोग ये बात को लिखेंगे कि यदि सुभाष तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। यहाँ पे पर्सनल वचन बोल रहा है कि यदि तुम दुखी हो तो तुम खुद प्रार्थना करो। दुख कई प्रकार के होते हैं। दुख हमारे जीवन में कई प्रकार से आते हैं, जैसे गरीबी हो गया, बीमारी हो गया, कंगाली हो गया, कोई क्लेश हो गया। ये सारी समस्याएं से जब हम जकड़ जाते हैं, सारी समस्याओं से जब घिर जाते हैं, तो प्रभु का वचन यही बोल रहा है कि तुम दुख में होते हो। उस समय हम सच में बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उस समय के लिए बात बोला रहा है कि तुम प्रार्थना करो। यदि दुख में हो, परेशानी में हो, कलेश में हो, समस्याओं में हो, तो इसके लिए तुम्हें खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। और यदि तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो इसका मतलब तुम आनंदित हो। तो इसलिए तुम क्या करो, स्तुति के भजन गाओ। दोनों ऑप्शन दिया हमारे सामने। यदि दुखी है तो प्रार्थना करें,
अगर दुखी नहीं है तो इसका मतलब हम आनंदित हैं। तो हम प्रभु का क्या करेंगे? भजन गाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं, उनके जीवन के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि उन दोनों व्यक्तियों को मारा गया, पीटा गया, उनके हाथों पैरों में बेड़ियां डाली गईं और जेल खाने में क्या किया गया? बंद कर दिया गया। सोच लीजिए उस समय उनका दुख कितना बड़ा था, है? कितना बड़ा दुख था। लेकिन उस दुखी बातों को उन्होंने भुला दिया, है? दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, भुला दिया, है? और वो लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। और प्रार्थना जब किया तो उनका जो दुख था, उनका जो दर्द था, परेशानी थी, पीड़ाएं थी, वो दूर हो गया। और जब दुख, दर्द, पीड़ाएं जब दूर हो गई तो लोग आनंदित हो गए। और जब आनंदित हो गए तो उन लोगों ने स्तुति के भजन गाया। आज जब स्तुति के भजन गाया तो जेल खाने की नींव हिल गई। सारे कैदी जो है कि जाग गए, सबके बेड़ियां जो पड़ी थी वो निकल गई, है? एक भूकंप, एक वहां पे प्रभु की ओर से एक बातें हुई। देख लीजिए, अगर हमारे साथ ऐसी घटनाएं होंगी, अगर हमारे साथ ऐसी बातें होंगी तो हम तो नहीं कर पाएंगे। ना तो हम प्रार्थना ही करेंगे और ना ही हम जो है कि भजन ही गा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस चीज को करके दिखाया। इसीलिए बात में, इसीलिए वचन याकूब लिख रहा है, क्योंकि याकूब को मालूम था, याकूब संग संग था, साथ साथ उन लोगों को चलता था, क्योंकि सारे लोग एक साथ रहते थे। उसको मालूम था कि जब हम दुख में होंगे, क्लेश में होंगे, पीड़ा में होंगे, प्रार्थना करेंगे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। चमत्कार ये हुआ कि पौलुस और सिलास के द्वारा पूरे कैदी आजाद हो गए। यहां तक कि दरोगा भी आजाद हो गया। तो ये है हमारे दुखी होने से, प्रार्थना करने से, आनंदित होने से, प्रार्थना करने से, भजन गाने से छुटकारा हो सकता है। पहली बात कि अगर हम दुख में हैं तो मेरा खुद का छुटकारा होगा मेरा खुद का छुटकारा होगा। और आनंदित होंगे, प्रभु का भजन गाएंगे तो दूसरे लोगों का भी छुटकारा होगा। यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है ना कि खुद को दुखी होंगे तो मेरा छुटकारा होगा, खुद को आनंदित होंगे तो दूसरों का छुटकारा होगा। तो ये वचन इसीलिए लिखा है कि तुम्हें कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे भाई, प्रार्थना करे। लेकिन हम लोग जब दुख में होते हैं ना तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब तो मर जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, प्रार्थना करेंगे पौलुस और सिलास की तरह। तो उनका खुद का जो बेड़ियां पड़ी थी, हथकड़ियां पड़ी थी, खुल गई। और जब आनंदित होकर के प्रभु का भजन गाया तो दूसरों की बेड़ियां, दूसरों की हथकड़ियां खुल गई। ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना का प्रभाव, ये है विश्वास की प्रार्थना। और दूसरी बात में लिखा, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया प्राची लिए क्या करे, आज क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर अभिषेक करता था तो तेल को उड़ेला जाता था। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। तो प्राचीनों को बुलाए, तेल मल करके प्रार्थना करे। और क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा?
बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। यदि उसने पाप भी किया है तो उनके पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा होगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हम यहाँ पे देखते हैं, हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं। सब लोग हिजकिय्याह के बारे में जानते हैं कि यशायाह ने आकर के उसको बोल दिया, जो कुछ भी तुमको बोलना है अपने घराने के बारे में, क्योंकि दुखी पुरुष था, बीमार था, मरने की अवस्था में था। यशायाह बोला कि अब तुम मर जाएगा, नहीं बचेगा, और तुम अपने घराने के विषय में जो कुछ भी आज्ञा देना है, जो कुछ भी कहना है, कह दो, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। उसने किसी की परवाह नहीं किया, सीधा करके, बिलख बिलख करके, फूट फूट करके रोया। रोया नहीं, उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। जो दुख, जो पीड़ा उसको थी, उस पीड़ाओं को बताया। हो सकता है प्रभु, हो सकता है परमेश्वर, मैं आपके मार्ग में चलते चलते कहीं गलती कर दिया हूं, जिसके कारण ये पीड़ाएं, ये दुख, ये तकलीफ मेरे जीवन में आई है। वो बिलख बिलख करके रोया। और उसी जो भविष्यवक्ता यशायाह था, उसके आंगन के, ड्योढ़ी के बाहर भी नहीं गया, तब तक फिर परमेश्वर का वचन पहुंचा कि जा करके उसको बोल दे कि मैं उसको चंगा कर दिया हूं, और उसकी आयु को मैं 15 साल तक बढ़ा दिया हूं, और वो परसों जा करके यहोवा के भवन में गवाही देगा। देख लीजिए कितना पावरफुल प्रार्थना है। विश्वास की, धर्मी जन की प्रार्थना। एक धार्मिक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर रहा है, अपने राजसी वस्त्र को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, टाट ओढ़ करके दीवार की तरफ मुंह करके बिलख बिलख करके रोया। मेरे प्रियो, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका बीमारी ही नहीं, जो उसकी मौत कंफर्म थी, डिक्लेयर थी, मर जाएगा, नहीं बचेगा, उसने अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी आयु को 15 साल तक बढ़ा दिया। यह है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा, और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसके पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएगा। बिस्तर पे लेटा हुआ था हिजकिय्याह, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उठा करके खड़ा किया। उसको उठा करके खड़ा किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जब लकवे के मारे के लोगों को मारे हुए व्यक्ति को लेकर के आया, यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ चला जा। वहां पे यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। यीशु मसीह जानते थे इसकी जो बीमारी है, इसकी जो बीमारी है वो है पाप, और कोई नहीं, कुछ नहीं है। उसकी जो बीमारी है वो पाप है। इसलिए लोग अचंभा करने लगे, अरे इसको तो हाथ लगा करके प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन इसने सिर्फ एक बात को बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चला जा। तो देखिए, ये हिजकिय्याह रोगी था, उधर लकवा का बीमारी पाप से ग्रसित था। तो इसीलिए वचन बोल रहा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा।
मेरे प्रियो, खुद को विश्वास करना है, खुद को विश्वास करना है, तब जाकर के हम बच पाएंगे। दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जैसे किसी ने आपके ऊपर तेल मल करके प्रार्थना कर दिया, किसी ने आपको गिलास में पानी लेकर के प्रार्थना करके आपको दे दिया, आप चंगे हो गए। आप तेल के ऊपर नहीं, आप पानी के ऊपर नहीं, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। तेल तो एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है। उस माध्यम को अपना प्रभु मत मानिए, आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानिए। आज यही कारण है कि लोग तेल और पानी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसके कारण रोगी जो है कि बचता नहीं है। उसके पाप के बारे में उसको नहीं बताते हैं कि पाप के कारण ही तुम्हारे जीवन में रोग आया है, व्याधि आया है, जिसके कारण तुम चंगे नहीं हो रहे हो। पानी पे पानी पिलाए जा रहे हैं, तेल पे तेल पिलाए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आप बीमार थे, प्राचीन लोग आए, प्रार्थना की, आप ठीक हो गए। प्राचीन के ऊपर विश्वास मत करिए, यीशु के ऊपर विश्वास करिए। जिस प्रकार से हिजकिय्याह ने किसी को नहीं बुलाया, पत्नी को भी नहीं बुलाया, बच्चों को भी नहीं बुलाया, अपने मंत्रियों को भी, किसी को नहीं बुलाया। वो खुद घुटने पे आया, घुटना टेक करके प्रार्थना किया, बिलक बिलक करके। उसका रोग भी चला गया, उसकी आयु जो है कि 15 साल बढ़ गई। कितना अद्भुत बात है ना, कितना अचंभित बात है कि उसने अपनी आयु को 15 साल और बढ़वा लिया। परमेश्वर खुश हो करके उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया, जो कि वही परमेश्वर बोला तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। परमेश्वर को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, इसके प्रार्थना में इतना पावर है। आज भी हमारे और आपके प्रार्थना में पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, ताकि प्रभु मजबूर हो जाए हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने के लिए। जिस प्रकार से हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उस लकवा रोगी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वैसे हमारे और आपके भी जीवन में प्रभु आज काम करने के लिए जा रहा है। तैयार है, तैयार खड़ा है। इसलिए लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हम लोग असाधारण व्यक्ति नहीं है। धर्मी जन की प्रार्थना के एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को क्या करो? मान लो। यही नहीं हो पाता है। हम लोग मानना नहीं चाहते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी गलतियों को मान लेंगे, अपने पापों को मान लेंगे एक दूसरे के सामने और प्रार्थना करेंगे, जिससे हम चंगे हो जाएंगे, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ प्रभु करेगा। फिर हम लोग एलिया के बारे में देखते हैं। एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। देखिए, वहां पे हिजकिय्याह को देखते हैं, उसने मौत को चैलेंजिंग कर दिया, मौत को चैलेंज कर दिया। यहाँ पे एलिया जो है प्रकृति को चैलेंज कर दिया है। पानी को बरसाना नहीं बरसाना परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन एलिया को आहाब जो इतना भ्रष्ट हो चुका था, जिसको परमेश्वर
परमेश्वर ने मना किया था उस चीज को काम किया। उसने इजबेल से शादी किया। इजबेल एक भ्रष्ट महिला थी। उसने इतना भ्रष्ट काम किया था, बार बार चेतावनी देता था एलिया अहाब को कि तुम अगर अपने बुरे काम से नहीं फिरोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना मना करने के बाद उसकी पत्नी ने असेरा की मूर्ति बनवा लिया। परमेश्वर को लोगों ने छोड़ दिया। परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना छोड़ दिया। एलिया को बड़ा गुस्सा आया, बहुत तकलीफ में हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसने चैलेंज कर दिया, सुन अहाब, अगर तुम अपने बुरे कार्यों से मन नहीं फिराएगा, तुम्हारे लोग अगर बुरे कामों से मन नहीं फिराएंगे तो बिना मेरे कहे 3.5 साल तक बरसात नहीं होगा। 3.5 साल तक बरसात नहीं होगा। चैलेंजिंग प्रार्थना किया, प्रकृति को भी रोक दिया। परमेश्वर ने उसकी बात को मान लिया। मान ले, कितना उसका लगाव था। एलिया का लगाव परमेश्वर के साथ कितना गहरा रहा होगा कि जो एलिया की बात को परमेश्वर ने क्या किया, मान लिया। कितना वो जो है कि पावरफुल आदमी था, बताइए। आज हमारी जान पहचान अगर थोड़ा सा किसी मंत्री से हो जाता है, किसी विधायक से हो जाता है, किसी पुलिस वाले से हो जाता, तो हम तो एकदम गर्व क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने लगते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूं। लेकिन इसका तो पावर सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ था। कहा होगा प्रभु परमेश्वर, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये लोग बार बार चेतावनी देने के बाद नहीं सुधर रहे हैं, 3.5 साल तक पानी बंद कर दीजिए। मेरे प्रियो, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। वो भी हमारे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था। वो भी हमारे साथ हमारे समान खाता था, हमारे समान जो है पानी पीता था, हमारे समान सोता था, उठता था, बैठता था, प्रार्थना करता था। लेकिन उसके अंदर एक पावर था, वो है प्रार्थना। प्रार्थना। जब वो घुटने टेकता होगा, सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता होगा, वेदनाओं के साथ, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, दुख के साथ जब प्रार्थना को करता होगा, प्रभु तुझे लोग छोड़ दिए हैं। आज प्रभु लोग जो है कि बेविचार में, मूर्ति पूजा में, तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं। प्रभु इन लोगों को आप बचाइए, इन लोगों को छुड़ाइए। बार बार चेतावनी देते 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 एलिया जब थक गया होगा, तब जाकर के उसने एक निर्णय लिया, प्रभु 3.5 साल तक बारिश मत करिए। वास्तव में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। क्या मेरे प्रियो, आज हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु चारों तरफ मूर्ति पूजा हो रही है ना। मैं तो बहुत दुखी होता हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, जब लोग त्योहारों में लौटते हुए कैसे कैसे कांवड़ लेकर के जाते हैं, मैं जब उनको देखता हूं तो मैं प्रभु से ही बोलता हूं, प्रभु इनके पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु, इनकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए प्रभु, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु क्षमा कर प्रभु। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। ऐसे एलिया को भी दुख लगा होगा, तब उसने चैलेंजिंग प्रार्थना किया और उसके चैलेंज को प्रभु ने स्वीकार किया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। उस बीच में प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, कैसे कैसे उसको खाना खिलाया, कैसे कैसे उसको जो है कि बचाया। और लिखा है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना किया और वर्षा भी हुई और भूमि क्या हुई,
फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले आए, ये हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हे मेरे भाइयों, तुम में से कोई कोई व्यक्ति अगर सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले आए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर क्या डालेगा? पर्दा डालेगा। है ना? वचन में रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। जिस तरह से हमने पाप से प्रायश्चित किया और अनंत जीवन में चल रहे हैं, वैसे बहुत से आज लोग सत्य के मार्ग से भटक गए। बहुत लोगों ने सुसमाचार को सुना है, बहुत लोगों ने चंगाई को पाया है, बहुत लोगों ने प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखा है। उसके बावजूद भी लोग अगर भटक गए हैं, ऐसे भटके हुए व्यक्ति को अगर हम यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, तो उसके प्राण को हम लोग क्या करते हैं? मृत्यु से बचाते हैं। उसके प्राण को हम लोग मृत्यु से बचाते हैं और उसके अनेक पापों पर हम लोग क्या करते हैं? पर्दा डालते हैं। पर्दा डालना, उसके पाप के ऊपर पर्दा डालना। मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति पाप किया है, तो उसके पाप का डिडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग डिडोरा पीटते हैं, फला व्यक्ति ने ऐसा किया, फला व्यक्ति ने ऐसा। मत कीजिए, उसके पाप के ऊपर पर्दा डाल दीजिए। जिस प्रकार से एक नंगा व्यक्ति होता है, अगर हमने उसको नंगा को देख लिया है, तो उसके ऊपर पर्दा डालना है, कपड़ा डालिए। उसके कपड़े को और उघाड़ के मत फेंक दीजिए, उसको नंगा मत दौड़ाइए ताकि पूरे समाज में वो नंगा दौड़े। ऐसा मत कीजिए। आज हम लोग यही काम करते हैं, पापों को पर्दा न डाल करके, जो भी उसका थोड़ा सा उघाड़ा हुआ शरीर है, पूरे कपड़े को निकाल करके उसको हम लोग नंगा दौड़ाते हैं। ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वचन से, प्रार्थना से, प्रभु के प्रेम से अलग हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें फिर वापस लेकर के आना है, ताकि वो जो है बच जाए, उसके प्राण बच जाए, उसके पापों पे पर्दा पड़ जाए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ताकि जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उससे वो बच जाए और वो भी अनंत जीवन का वारिस हो सके। तो आज हम प्रभु के वचन से हम लोग यही सीखे हैं कि हम लोगों को प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने कैसे कैसे हमारे जीवन को बदल दिया है। और हम प्रभु के चेलों को भी देखते हैं, कुछ राजाओं के जीवन को भी देखते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं के जीवन को देखते हैं। दुख में था दुख में था पौलुस सिलास, उनका दुख दूर हुआ, लोगों के भी बंधन टूटे। हिजकिय्याह रोगी था, मरने पर था, लेकिन उसकी आयु को 15 साल तक बढ़ गई। और एलिया पाप को देख करके, उनके गलत कार्यों को देख करके रोया परमेश्वर के सामने, फिर भी लोगों ने नहीं चुप हुआ। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने पश्चाताप किया, बारिश हुई, फलवंत हुई पृथ्वी। और आज भी अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि वो वचन से, प्रभु के प्रेम से भटक रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें वापस लाना है, ताकि उसके प्राण बच जाए और उसके पापों पे हम लोग जो है कि पर्दा डालें। और प्रभु ने हमको और आपको इसलिए चुनाव किया है कि हम लोग भी परमेश्वर के लोगों के बीच में जाने के लिए प्रभु ने हमारा और आपका चुनाव किया है, कि जो सत्य के मार्ग से भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, उनको हमें बुलाने की जरूरत है। हम लोग इसीलिए सेवकाई करते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने लोगों को छोड़ करके, ताकि जितने लोग सत्य के मार्ग से भटक रहे हैं, उनको जो है कि सत्य के मार्ग में फिर से लेके आए, ताकि वो लोग भी अनंत जीवन पाए और हम लोग सब लोग एक साथ प्रभु के नाम की महिमा
स्तुति करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह आपको भी। सुभाष चंद्र जी, धर्मी जन की प्रार्थना कितना सामर्थ्य से भरी रहती है। धर्मी जन की विश्वास सहित प्रार्थना कितना सामर्थ्य से, कितना प्रभाव से भरा हुआ होता है, ये हमने वचनों से सीखा है, अलग अलग व्यक्तियों से, हिजकिय्याह से, एलिय्याह से, और पास्टर सुभाष चंद्र जी आपको धन्यवाद देते हैं। साजन कोसी सर हमारे बीच में है, तो शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे भक्त ने तमाम बातों को समझाया, हमें हम जान पाए हिजकिय्याह के बारे में, एलिय्याह के बारे में, और इन सबों के जीवनों से जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या हमारे जीवन से पूर्ण हो रहा, उस दौड़ को जिसको लेकर हम आगे चल रहे, मसीह का कार्य हो रहा है और हमारा निशाना क्या है, इन बातों का दर्शन दिखा रहे थे। धन्यवाद प्रभु का, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आनंदित और खुशहाली का जीवन देकर यहाँ तक सामर्थ्यशाली बनाकर रखा है पिता। धन्यवाद प्रभु। प्रभु के योग्य हम अपने आप को उनकी महिमा के तट पर सिद्ध और पवित्र रखकर चल पाए, और यही हमारा उद्देश्य हो पिता। हमारा निशाना, हमारी दौड़ कहाँ तक प्रभु के उस प्यार में आगे चला रहा, इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। यस, हम प्रभु की उस योग्यता को पा सके। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आज जो वचन बोया जाता, बांटा जाता, पवित्र आत्मा के अभिषेक से होकर सुनने के लिए हमें तैयारी दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। समय कोलकाता से हमारी बेटी ज्योति हरी तैयार है वोट ऑफ थैंक्स को बोलने। ज्योति हरी, आप म्यूट में है। ज्योति हरी जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए किशोर सर को और उनकी वाइफ को। धन्यवाद देते हैं वचन को पढ़े जाने के लिए विनीता मैम को, हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को और कुसुम मैम को। और धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को भी, और धन्यवाद देते हैं आशीर्वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार करने के लिए धन्यवाद देते हैं सुभाष चंद्र सर को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना करने के लिए साजन कोशी सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। आपको भी धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी बेटी। आपकी कलेसिया में जितने बीमार व्यक्ति हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। खासकर आपकी जो समस्या है पानी का, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। अब हमारे बीच प्रचार कर रहे थे, संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी। आइए आशीषों को लेकर ये सभा भी यही समाप्त करेंगे। पास्टर जी आपका विशेष ठीक है, थैंक यू पास्टर। आइए हम लोग अनुग्रह वचन लेने के। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता एवं संगति, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक
लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह जय मसीह।